लोकल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे गांव मोहना में ऑर्गेनिक खेती की जा रही है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये खेती कैसे कैसे होती है और इसके बारे में यहाँ पर जो डॉक्टर आए हैं वो बताएंगे, उनसे हम बातचीत करते हैं। गुड़ की वजह यदि गुड़ महंगा लगता है तो नमस्कार जी भाई। भैया। ये जी जो खेती हो रही है, इसमें कोई मिलावट कुछ हुई है? नहीं, इसमें कोई केमिकल नहीं है भैया, कोई किसी भी तरह का कोई केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। मैं योगेश कुमार, गांव मोहिना से, और लगातार पिछले 8 वर्षों से प्राकृतिक और जैविक दोनों तरह की खेती कर रहा हूँ। तो जहाँ पे भी करते हैं पूरी तरह से नेचुरल और अपनी जैविक खेती करते हैं। खाद बीज कुछ भी नहीं, अंग्रेजी कोई दवाई इसमें स्प्रे नहीं होती जी, पूरी तरह ये से। जो टीम आई है जी, कहाँ से आई है जी? ये टीम अपने मोहिना मंडल की है जी, और अपने अरुआ अरुआ एफपीओ के डॉक्टर साहब भी आइए, उनसे बात कराइए जी। डॉक्टर साहब हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो खेती हो रही है डॉक्टर साहब, इसमें आपको कोई कुछ दिक्कत मिली है यहाँ पर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मिली इसमें। ये बहुत बढ़िया तरीका है, और इन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पहल की है, शुरुआत की है जैविक खेती को। जैविक खेती के एक स्टेप और आगे चले गए हैं ये नेचुरल फार्मिंग। किसानों को भी इससे फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, इनकी लागत कम होगी। और जो ये जहर फैल रहा है जमीन के अंदर, वायुमंडल के अंदर, आपके पानी के अंदर, आज कोई चीज नहीं है जहाँ पे जहर ना हो। तो ये जहर मुक्त होगा धीरे धीरे इसी तरह से, और लागत भी इनकी बहुत कम और किसानों को मैसेज दीजिए आप इस बारे में। किसानों के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम इसलिए चलाया जा रहा है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का 5 दिन का ये प्रोग्राम था, कल इसका समापन होगा। अब इसमें कितनी लागत लगी है जी किसानों की? लागत इसमें जो लागत खाद के ऊपर लगती थी वो लागत नहीं लगी है इसमें। खरपतवार निकालने की लागत इसमें नहीं है, एक बार मल्चिंग कर दिया गया, इसके बाद खरपतवार की निकालने की आवश्यकता नहीं है। न इनके कोई दवाई पे खर्चा है, पेस्टिसाइड पे, न इनके फर्टिलाइजर पे कोई खर्चा है। मंडी में ये फसल जाती है, इसकी ज्यादा होनी चाहिए। ये प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से होना चाहिए कि अब जैविक का प्रयोग हो, जब भी तो ये लोग प्रोत्साहित होंगे यहाँ से, तभी लोग ये प्रोत्साहित होंगे। नहीं तो वैसे इन्होंने दोनों कर रहे, प्राकृतिक कर रहे, नेचुरल भी कर रहे, उसका सर्टिफिकेशन भी होता है, प्रमाणीकरण भी होता है। यदि कोई संस्थाएं वैसा खरीदना चाहते तो फिर प्रमाणीकरण के साथ ही हो सकता है इन्होंने भी अपना जीएस या किसी एफपीओ वगैरह से ले रखा होगा, तो उसके सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, फिर इसको कहीं भी बेच सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक भी। लेकिन जागरूकता तो होनी चाहिए हमारे लोकल एरिया में। रेट इसका फालतू रहता इसका रेस तो मैं तो ये कहता हूँ, लेने वाला यदि उससे 1.5 गुना रेट भी ज्यादा देता तब भी वो फायदे नहीं रहेगा, जहर नहीं खाएगा वो। पता नहीं एक बीमारी लग गई तो सारी जमीन बिक जाएगी। हम आपको ये फसल भी दिखाएंगे, सारे किसान करें इसे। और बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि एक न्यूट्री गार्डन कहते हैं, जो मैंने बिहार में देखी स्कीम, कि 60 वर्ग मीटर में वो एक बगीचा लगा लेते हैं जिसमें 8-9 तरह की वे सब्जियां और फलों के पौधे, जैसे एक ऊपर चढ़ बेल वाली होगी, एक नीचे मान लीजिए चुकंदर हो गई, है ना, एक फूल वाला भी पौधा हो गया, 4-5 पेड़ भी हो गए। तो 60 वर्ग मीटर में ही वो बगीचा है। और आज बिहार में जाके देखो, स्वास्थ्य के मामले में आधी औरतें मर जाया करती थी बच्चे पैदा होने में भी, आज मुश्किल 2-4% बीमारी है। तो यहाँ किसान इन्हें देख के ये खाने का भी अपनी व्यवस्था, और हर किसान कम से कम अपने खाने का तो बनावे ही बनावे। इससे व्यापारियों को भी फायदा है। व्यापारियों को भी बहुत फायदा है इसका। तो यदि मार्केटिंग हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। मार्केटिंग की अभी डायरेक्ट किसान के पास समस्या है, अभी सीधा अभी कोई नहीं। इन्होंने प्रयास किए हैं जो अपने लेवल पे इसको ये अभी बेच रहे हैं, लेकिन जो एफपीओ है इसके माध्यम से ये चीज देखेंगे। और अब तो जेवर के एयरपोर्ट पर आज बताया गया कि यहाँ से डेली जो हरी सब्जियां हैं ना, आप रोज वहां ले जाके दे सकते हैं और उसकी बिक्री हो सकती है। तो ये इंटरनेशनल लेवल तक दी जा सकता है मार्केटिंग। ये हमारे संचालक है सुभाष भाटी जी। नमस्कार जी। मैं आपके माध्यम सभी किसान भाइयों को नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एग्रो बिजनेस कृषि प्रोड्यूसर कंपनी अरुआ जो ब्लॉक लेवल का एफपीओ है, उसमें ये राज्य सरकार की तरफ से पहली बार राज्य स्तरीय ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ चालू हुआ है। उसमें हमारे सीनियर साइंटिस्ट के रूप में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो ये हमारा खेत भ्रमण, खेत पाठशाला का कार्य है, उसके प्रति आज हम योगेश जी के पास आए और बड़ा अच्छा लगा योगेश जी की फसल को देखकर। इसमें 0% पेस्टिसाइड है और 0% ही फर्टिलाइजर है। टोटल ये नेचुरल पे और जैविक पे कार्य कर रहे हैं। इनको देखकर सभी किसान भाइयों को अति प्रसन्नता हुई। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो इस चैनल के माध्यम से जो भी उपभोक्ता इस बात को सुन रहे हैं, वो योगेश भाई से संपर्क करके और योगेश भाई के यहाँ से सब्जियां जो कि स्वास्थ्य सही रहे और अपना देश मजबूत हो, यहाँ से खाएं और यहाँ से खरीदें। बिल्कुल यहाँ पर 100% आकर यहाँ पर देखें एक बार,
कि वाकई जो ये नेचुरल है। तो इसको देखकर सभी किसान भाइयों को अति प्रसन्नता हुई और ये जागरूकता भी मिली। सभी लोग अपने अपने घर पे एज ए पोषण वाटिका की तरह वो आज से ही शुरू करेंगे और भविष्य में इसको बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद ताकि हम सब स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, रिश्तेदार स्वस्थ रहें। शहरों में जी कुछ गमलों में भी लगाते हैं, जैसे वो शहरों में गमलों में लगाते हैं और गमलों की जो पहल है वो बहुत ही अच्छी है। और मैं ये कहूंगा कि समय समय पर भ्रमण कार्यक्रम जो सरकार चलाती है, पीछे अभी राजस्थान गए थे तो राजस्थान सरकार ने मान के चलो 1000 स्क्वायर फुट की छत है तो उस छत